आइए मंगलाचरण के माध्यम से आज की कक्षा का प्रारंभ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोय सव्यसामूढम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की। देव शास्त्र गुरु संस्कृत वाले पूजन का अर्थ भावार्थ हम समझ रहे हैं और विगत 3 दिनों में हमने प्रारंभ की स्थापना वह पढ़ी और उसके बाद में जो अष्टक है 8 द्रव्यों से जहाँ भगवान जिनेंद्र देव की हम पूजा करते हैं जल चंदन आदि के माध्यम से, वो हमने अर्थ समझा। कल जो हमने अंतिम श्लोक देखा था, आइए एक बार उस अंतिम श्लोक का मैं रिवीजन करता हूँ। ये पूजाम जिननाथ शास्त्र वाला। फिर उसके पश्चात हम आगे 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए जयमाला में समझ। ये पूजाम, ये मतलब जो पूजाम अर्थात पूजा को, किनकी पूजा को? जिननाथ शास्त्र यमिनाम। जिन्नाथ अर्थात जिनेंद्र देव, शास्त्र माने जिनवाणी, और यमिनाम अर्थात जो यमी है। यमी मतलब यम को धारण करने वाले, मतलब मुनि महाराज, मतलब गुरु। जो देव शास्त्र गुरु की पूजा को भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, सदा मतलब हमेशा, पूर्वते मतलब करते हैं। जो भक्ति पूर्वक सदा देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। कब करते हैं? त्रय संध्यम, तीनों संध्याओं में, तीनों संध्या कालों में, प्रातः, दोपहर और सायंकाल। कैसे करते हैं? विचित्र काव्य रचना उच्चार्यन्तः नराः। नराः मतलब मनुष्य। विचित्र काव्य रचना, विचित्र माने अनेक प्रकार की काव्यों को, शब्दों को, श्लोकों को बना करके, उनकी रचना करके, उच्चार्यन्तः अर्थात स्तुति गाते हुए, उच्चारण करते हुए। देखिए पहले भी अपने ने जब धवल मंगल गान शब्द का प्रयोग किया था, उदक चंदन तंडुल पुष्पितैश्च चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। वहां शब्द का प्रयोग आया रवाकुले। धवल मंगल गान रवाकुले, रव आकुले। रव, रव का मतलब क्या होता है? शब्द। उन शब्दों से जो युक्त है, सहित है, ऐसे जिन मंदिर में, वहां क्या विशेषता बतलाई थी भगवान में? अष्ट द्रव्यों से जहां मंगल धवल उज्जवल गीतों का शब्द गुंजायमान हो रहा है, ऐसे जिन मंदिर में मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ। और यहाँ पर भी उच्चार्यंत शब्द का वर्णन आया है। उच्चार्यंत मतलब उच्चारित करते हुए। मैं इन दोनों शब्दों को लेकर के आपके बीच में ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूजा मन में बोल के नहीं होती, पूजा बाहर बोल की होती है। अच्छे से संगीत का निमित्त लेकर के, अच्छी अच्छी आवाज, अच्छे राग लय ताल में बिठा करके, बड़े भक्ति भाव से बोल करके, स्तुति गान करते हुए फिर जो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये बात अपने को समझना है। ऐसे पुण्याढ्या नरहा, जो पुण्यशाली मनुष्य हैं, वो इस तरह से पूजा करते हैं। फिर आगे क्या होता है? वे ही आगे जा करके मुनिराज कीर्ति सहिता भूतवा तपोभूषणा, तप ही जिनका आभूषण है। ऐसे भूतवा मतलब होकर के, कैसे होकर के? मुनिराज होकर के। कैसे मुनि महाराज? तप ही जिनका आभूषण है और जिनकी कीर्ति अर्थात जिनकी प्रसिद्धि जगत प्रसिद्ध है, ऐसे मुनिराज होकर के वे, ते मतलब ते भव्या, मतलब वे भव्य जीव क्या करते हैं? सकलावबोध रुचिराम। सकलावबोध अर्थात सकल अवबोध। सकल का तात्पर्य क्या है? समस्त। अवबोध माने ज्ञान, समस्त ज्ञान से परिपूर्ण। रुचिराम सिद्धिम पराम लभन्ते। रुचिराम मतलब उत्कृष्ट सुंदर, जो पराम सिद्धि में, उत्कृष्ट सिद्धि है मतलब निर्माण सिद्धि है, उस निर्माण लक्ष्मी को लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं। ये भगवान की पूजा का फल हमें यहाँ पर प्राप्त हो। ठीक है,
यहाँ तक हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ से जयमाला प्रारंभ हो रही है। इस पूजन की विशेषता यह है, इस पूजन में देव, शास्त्र, गुरु इन तीनों की जयमाला से पूर्व देव की जयमाला प्रारंभ होनी है। तो देव की जयमाला में पहले 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, क्योंकि वैसे तो अरिहंत पद को धारण करने वाले सभी देव के अंतर्गत आएंगे, लेकिन एक सामान्य रूप से जहाँ 46 मूल गुणों का प्रतिपादन होता है, अरिहंत भगवान की बात की जाती है, वहां पर हम किनको ग्रहण करते हैं? वहां पर हम 24 तीर्थंकरों को लेते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर बनते हैं उन्हीं में 46 मूल गुण घटित होते हैं। 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर होते हैं उन्हीं में ये 46 मूल गुण घटित होते हैं। तो अपेक्षा से वैसे तो अगर 5 कल्याणक नहीं भी है तो भी तीर्थंकर हैं, 2 या 3 कल्याणक वाले हैं। 46 मूल गुणों में अगर कोई मूल गुण कम है तो भी वे अरिहंत भगवान तो हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की स्तुति देव रूप में की गई है। देखिए अब आगे ध्यान से, मैं यहाँ से उच्चारण करूंगा, आपको वैसा रिपीट करना है, फिर एक साथ बोलेंगे। वृषभोजित नामाच, बोलिए, वृषभोजित नामाच संभवश, बोलिए, संभवश चाभिनंदनः, संभवश्चाभिनंदनः, सुमतिः, सुमतिः पद्मभासश्च, सुमतिः पद्मभासश्च सुपार्श्वो जिनसत्तमः, सुपार्श्वो जिनसत्तमः। पूरे श्लोक को हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुन के रिपीट करना है। वृषभोजित नामाच, बोलिए, संभवश्चाभिनंदनः, सुमतिः पद्मभासश्च सुपार्श्वो जिनसत्तमः। ठीक है, अब देखिए, वृषभोजित नामाच, संधि विच्छेद करेंगे, वृषभ है अजित नामाच, वृषभ माने आदिनाथ भगवान, वृषभ देव। हकीकत में देखा जाए तो प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? आदिनाथ भगवान। नहीं नहीं, प्रथम तीर्थंकर का नाम तो वृषभ देव है। फिर हम इनको आदिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि आदि माने प्रथम, नाथ माने देव, स्वामी भगवान। क्योंकि ये पहले तीर्थंकर हुए, इसलिए हम इनको आदिनाथ कह देते हैं। इनका नाम है आदिनाथ पर्यायवाची, लेकिन वास्तव में तो आचार्यों ने लिखा इनके दो नाम जहां पर कथन किए, वहां पर ऋषभ देव और ऋषभनाथ, ये नाम वहां पर अपने को। तो मूल नाम जहां भी आप कहीं पढ़ेंगे प्रथम तीर्थंकर का, तो क्या मिलेगा अपने को? ऋषभ है, अर्थात ऋषभनाथ। फिर है अजित नामा च माने और, अजित नामा अर्थात अजित नाम वाले, अर्थात अजितनाथ। संभव है अर्थात संभवनाथ भगवान। च अभिनंदन है, च मतलब और, अभिनंदन है अर्थात अभिनंदननाथ भगवान। पहली लाइन में 4 का नाम लिया, ऋषभ है अर्थात ऋषभदेव, अजित नामाच और अजितनाथ नाम के भगवान अर्थात अजितनाथ, संभव अर्थात संभवनाथ भगवान, अभिनंदन है और अभिनंदननाथ भगवान। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सुमति ही पद्म भासश्च, सुमति अर्थात सुमतिनाथ भगवान। फिर आगे है पद्म भासः च, पद्म मतलब कमल की, भास माने आभा वाले। कमल की आभा वाले कौन हैं? बताइए।
कमल कौन से रंग का है? लाल रंग का होता है ना, गुलाबी रंग का। तो उस कमल की आभा वाले जो हैं ऐसे पद्म प्रभु भगवान। क्योंकि जब हमने वर्ण पढ़े थे ना तीर्थंकरों के, तब उस समय आया था ना, छठे और 12वें तीर्थंकर के शरीर का वर्ण लाल वर्ण का होता है, रंग लाल रंग के होता है। तो पद्म भास है कमल की आभा वाले, मतलब पद्म प्रभु भगवान। और फिर सुपार्श्व जिन सप्तम है, सुपार्श्व अर्थात सुपार्श्वनाथ भगवान, जिन सप्तम है जिनेन्द्र भगवान जो है वो कौन से हैं? सप्तम है अर्थात सप्तम, सातवें। सातवें तीर्थंकर कौन से हुए? सुपार्श्वनाथ भगवान। ठीक है, आगे देखिए। बोलिए। चंद्राभ है, चंद्राभ है पुष्पदंतश्च, पुष्पदंतश्च शीतलो भगवान मुनि। आपको उच्चारण करना है, तभी तो उच्चारण आ पाएगा, तभी आप शुद्ध बोल पाएंगे। शीतलो भगवान मुनि श्रेयांश्च, श्रेयांश्च वासुपूज्यश्च, श्रेयांश्च वासुपूज्यश्च विमलो विमलद्युतिः, विमलो विमलद्युतिः। मैं बोलूंगा, रिपीट करना आपको। चंद्रावह पुष्पदंतश्च, बोलिए। पुष्पदंतश्च शीतलो भगवान मुनिः श्रेयांश्च वासुपूज्यश्च विमलो विमलद्युतिः। ठीक है, अब अर्थ देखिए। वहां पहले वाले श्लोक में सप्तम तीर्थम तक हो गया था। आगे चंद्राभ है, चंद्र की आभा वाले। आभा मतलब कांति। चंद्र की कांति कैसी होती है? सफेद रंग की। तो चंद्र प्रभु भगवान के शरीर का वर्ण भी तो सफेद था। तो चंद्राभा से लेना है हमको, चंद्रमा की आभा वाले ऐसे चंद्र प्रभु भगवान। ठीक है, फिर है पुष्पदंतश्च अर्थात और पुष्पदंत भगवान। फिर है शीतलो भगवान मुनि, शीतलनाथ भगवान जो भगवान रूप में मुनि हैं। क्या मतलब हुआ? मुनि महाराज के कितने भेद होते हैं? मुनि कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य ने लिखा मुनि 5 प्रकार के होते हैं। कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। थोड़ी सी विशेष चर्चा है जो बड़े शास्त्रों में मिलती है। तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में जहां मुनियों का वर्णन है, वहां उन्होंने मुनियों के 5 भेद लिखे। कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। छठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जो मुनि है, उनको ये 5 संज्ञाएं अलग अलग अपेक्षा से दी गई है। उनमें से 13वें 14वें गुणस्थान वाले जो मुनि महाराज होते हैं, उनको कहा गया है स्नातक मुनि। अब 13वें 14वें गुणस्थान में कौन होते हैं? केवली भगवान होते हैं। तो अपन जिन भगवान की बात कर रहे हैं अभी 24 तीर्थंकर भगवान, ये उसी केवली अवस्था की तो चर्चा है। तो उस अवस्था में वो स्नातक मुनि कहलाते हैं। इसलिए जब हम 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की संख्या गिनते हैं, तब छठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जितनी मैक्सिमम संख्या है वो वहां पर काउंट की जाती है। कोई कहे कि आपने 13वें 14वें गुणस्थान वाले केवली भगवान को मुनि कैसे कह दिया? मुनि के रूप में तो है, वो मुनि के रूप में है, लेकिन 4 घातियां अगर नाश हो गए इसलिए वो केवली भी है, इसलिए हम उनको केवली भगवान भी कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे हम आचार्य उपाध्याय साधु को भगवान कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। अपन बोलते हैं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तो पंच परमेष्ठी में अरिहंत, सिद्ध और तीनों आचार्य उपाध्याय साधु भी आ गए। अब आप बोलो वो भगवान कहाँ हुए? हमने माना अभी भगवान नहीं हुए, लेकिन आगे जाके वो भगवान होंगे।
वो आचार्य उपाध्याय साधु उस मुनि पद को उन्होंने धारण किया है, वो आज नहीं तो कल आगे जाके भगवान बनेंगे। दूसरी बात, आचार्य ने तो शास्त्रों में ये भी लिखा है, उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ी, सारा राग मोह सब कुछ छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, इसलिए वो चलते फिरते भगवान हैं। इसलिए जैसे हम उनको अभी भगवान नहीं बने तो भी भगवान कहते हैं, उसी प्रकार केवली भगवान जो है वो स्नातक मुनि कहलाते हैं। तो इसलिए कहीं पर अगर भगवान के लिए मुनि शब्द का भी प्रयोग आए तो वहां घबराना नहीं, समझना क्या है, वहां स्नातक मुनि की बात है। ठीक है, तो शीतलो भगवान मुनि अर्थात शीतलनाथ भगवान। श्रेयांश संधि विच्छेद करेंगे, श्रेयांच, च माने और, श्रेयान माने श्रेयनाथ भगवान। उनका मूल नाम तो क्या है, श्रेयनाथ। 11वें तीर्थंकर का मूल नाम है श्रेयनाथ। हम बोल देते हैं साथ में और भी लगा करके, बहुवचन रूप में या अन्य शब्द रूप में लगा करके, श्रेयांश नाम। वासुपूज्य और वासुपूज्य भगवान। फिर है विमलो विमलद्युति, विमलो अर्थात विमलनाथ भगवान। विमलोद्युति, जिनकी द्युति माने कांति कैसी है, विमल है अर्थात निर्मल है, जिनकी शरीर की कांति भी निर्मल है और आत्मा भी निर्मल है, तो ऐसे विमलनाथ भगवान। आगे देखें, अनंतो, बोलिए अनंतो धर्म नामा च, अनंतो धर्म नामा च शांति ही कुंथुर कुंथुर जिनोत्तम है, शांति ही कुंथुर जिनोत्तम है। अरश्च मल्लिनाथश्च, मल्लिनाथश्च सुव्रतो सुव्रतो नमि तीर्थकृत, नमि तीर्थकृत। अब ध्यान से रिपीट करेंगे, मैं बोल रहा हूं, अनंतो धर्म नामाच, शांति ही कुंथुर जिनोत्तम है, अरश्च मल्लिनाथश्च सुव्रतो नमि तीर्थकृत। ठीक है, पहले वाले श्लोक में विमलद्युति तक हो गया था, विमलनाथ भगवान, जिनकी द्युति कैसी है, जिनकी कांति कैसी है, विमल है अर्थात निर्मल है। अब आगे अनंतो अर्थात अनंतनाथ भगवान। फिर है धर्म नामाच, और धर्म नाम के भगवान अर्थात धर्मनाथ भगवान। अनंतो धर्म नामाच अर्थात धर्मनाथ भगवान। फिर आगे क्या कह रहे हैं, शांति ही कुंथुर जिनोत्तम है, शांति ही अर्थात शांतिनाथ भगवान, और कुंथुर जिनोत्तम है, कुंथु जिन उत्तम है, कुंथुनाथ भगवान, जिन अर्थात जिनेन्द्र भगवान, उत्तम है अर्थात उत्तम, उत्तम कुंथुनाथ भगवान। ठीक है, यहां तक कुंथुनाथ भगवान का वर्णन हुआ। फिर आगे कह रहे हैं अरश्च, संधि विच्छेद करेंगे, अरह च, अरह माने अरनाथ भगवान, च माने और। अब समझना क्या है, मूल नाम है अरनाथ, हम लोग बहुत बार अरहनाथ अरहनाथ बोलते रहते हैं, अरहनाथ नहीं होगा, अरनाथ, मूल नाम अरनाथ है, इसलिए अरश्च अर्थात अरनाथ भगवान, मल्लिनाथश्च, और 19 से वो हो गए मल्लिनाथ भगवान। फिर कह रहे हैं सुव्रतो अर्थात मुनि सुव्रतनाथ भगवान, मुनि शब्द यहाँ भी लग जाएगा, सुव्रतो अर्थात मुनि सुव्रतनाथ भगवान। और फिर नमि तीर्थकृत, तीर्थ का मतलब धर्म, कृत माने करने वाले, धर्म रूपी तीर्थ को जो करने वाले हैं, ऐसे नमी अर्थात नमीनाथ। तीर्थकृत बोले या तीर्थंकर बोले एक ही बात है।
ठीक है, तीर्थकृत बोले या तीर्थंकर बोले, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तीर्थकृत माने तीर्थ को करने वाले और तीर्थंकर माने तीर्थ को करने वाले। तो नमी अर्थात नमीनाथ तीर्थंकर। आगे देखिए, हरिवंश समुद्भूतो, समुद्भूतो रिष्ट नेमिर, रिष्ट नेमिर जिनेश्वर है, रिष्ट नेमिर जिनेश्वर है। ध्वस्तोपसर्ग, ध्वस्तोपसर्ग दैत्यारिः, दैत्यारिः पार्श्वो नागेंद्र पूजित है, नागेंद्र पूजित है। अब श्लोक का उच्चारण रिपीट कीजिएगा। हरिवंश समुद्भूतो रिष्ट नेमिर जिनेश्वर है, ध्वस्तोपसर्ग दैत्यारिः पार्श्वो नागेंद्र पूजित है। अब पहले वाले श्लोक में कहां तक हो गया था? नमीनाथ भगवान तक, है ना। अब इस श्लोक में दो तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। देखिए, हरिवंश, ये वंश का नाम है। जैसे महावीर भगवान के वंश का नाम नाथ वंश है ना, ऐसे ही जिस वंश में नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ उस वंश का नाम था हरिवंश। तो क्या कह रहे हैं? हरिवंश समुद्भूतो रिष्ट, संधि विच्छेद करेंगे, हरिवंश समुद्भूत है अरिष्ट नेमि, निकल जाएगा वहां। हरिवंश में समुद्भूत है माने उत्पन्न हुए, जिनका जन्म हरिवंश में हुआ, ऐसे अरिष्ट नेमि ही जिनेश्वर है। ऐसे अरिष्ट नेमि नाम के जिनेश्वर मतलब भगवान, नेमिनाथ भगवान को हम अरिष्ट नेमि भी बोलते हैं। शास्त्रों में बहुत से स्थान पर उनका अरिष्ट नेमि नाम मिलता है। ऐसे अरिष्ट नेमि नाम के नेमिनाथ भगवान। फिर कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की प्रसिद्धि किसमें है? उपसर्ग विजेता है वे। तो ध्वस्तोपसर्ग दैत्यारिः, संधि विच्छेद करेंगे, ध्वस्त उपसर्ग, ध्वस्त माने नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है उपसर्ग को। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था, किसने किया था? दैत्यारिः, संधि विच्छेद, दैत्य अरिहि, दैत्य माने राक्षस, अरि माने शत्रु। जो शत्रु रूप में जो राक्षस था, जो कमट का जीव था, उसके उपसर्ग को जिन्होंने ध्वस्त कर दिया। उपसर्ग को ध्वस्त करने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि उसको मार डाला। देखो, यहाँ पर एक एक बात को अपने को समझना है। हमारे तीर्थंकर मुनि अवस्था में क्या गृहस्थ अवस्था में भी किसी को मारने की भावना नहीं रखते। उनको गृहस्थ अवस्था में किन्हीं को भी अगर युद्ध भी करने की आवश्यकता पड़ी या युद्ध भी करते हैं तो वो किसी को मारने के लिए नहीं करते, अपनी स्वयं की, अपनी प्रजाजन की रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ता है उनको। यहाँ पर चाहते पार्श्वनाथ भगवान, उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी, वो चाहते तो 1 मिनट नहीं लगती, 1 सेकंड नहीं लगती, ऐसे एक कमट नहीं, ऐसे हजारों कमट के जैसे कोई सा भी जीव आ जाता, 1 मिनट में छुट्टी कर देते उनकी। क्या उनके पास शक्ति की कमी थी? आचार्यों ने लिखा, जैसे ही कोई भी तीर्थंकर मुनि अवस्था को धारण करते हैं, अंतर्मुहूर्त 63 वृद्धियां हो जाती है। सिर्फ एकमात्र केवल ज्ञान नहीं होता, मुनि अवस्था के अंतर्मुहूर्त में जो देवतागण हमेशा उनके चरणों में नतमस्तक है, जो उनकी सेवा पूजा करने आ रहे हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता और वो उस कमट के उपसर्ग को, पूरा कमट को नष्ट कर डालते। लेकिन फिर भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे कर्मों का फल है जो मुझे भोगना है। ऐसी स्थिति में पार्श्वनाथ भगवान की हम विशेष आराधना करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की, उन्होंने उपसर्ग को शांत भाव से सहन किया। यहाँ पर जो नष्ट करने की बात आई है वो उपसर्ग को नष्ट करने की बात आई है, दैत्यारी को नहीं, उस शत्रु को नहीं, उस दुश्मन को नहीं,
उस राक्षस को नहीं, स्पष्ट रूप से उसके उपसर्ग को जिन्होंने नष्ट किया है। कैसे नष्ट किया? समता परिणाम धारण करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके। कुछ नहीं, तुम करते रहो अपने हिसाब से। और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसलिए निर्जरा ज्यादा कही गई है। आचार्यों ने इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, वो जो कमठ के जीव ने उपसर्ग किया पार्श्वनाथ भगवान के लिए, वही कर्म निर्जरा में निमित्त बना। इतना तक लिखा है आचार्यों ने, अगर कमठ उपसर्ग नहीं करता तो पार्श्वनाथ भगवान को आज तक केवल ज्ञान नहीं होता। उसने उपसर्ग किया, परिणामों में निर्मलता आई, समता परिणाम जागृत हुआ। नहीं नहीं, मुझे वापस बैर भाव नहीं बढ़ाना, मुझे समता परिणाम रखना है। कर लो, जो सामने वाला जितना उपसर्ग करना चाहता है, उस समता परिणाम का ही असर हुआ, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान हैं, इसलिए कहा पार्श्वो, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो कि कैसे हैं? नागेंद्र पूजित है। नागेंद्र कौन? धर्णेंद्र। नाग को धर्णेंद्र कहते हैं ना अपन। भवनवासी देवों के जो 10 वेद होते हैं उनमें धर्णेंद्र होते हैं, जिसने आकर के भगवान पार्श्वनाथ की वहां पर सेवा की और छत्र लगा करके अपना पूरा फंड फैला करके और उस उपसर्ग को शांत किया, या उस उपसर्ग में पार्श्वनाथ भगवान की उन्होंने हेल्प की, सेवा की, अपनी पूजा की। ऐसे उस धर्णेंद्र के द्वारा भी जो पूजित है, मतलब पूजित है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। आगे देखिए, कर्मांत कृन, बोलिए, कर्मांत कृन महावीर है। कर्मांत कृन महावीर है, सिद्धार्थ कुल संभव है। सिद्धार्थ कुल संभव है। एते सुरासुरौघेण, सुरासुरौघेण पूजिता विमलत विषः, विमलत विषः। रिपीट कीजिएगा, कर्मांत कृन महावीर है, सिद्धार्थ कुल संभव है। एते सुरासुरौघेण पूजिता विमलत विषः। अब अर्थ देखिए ध्यान से। पार्श्वनाथ भगवान तक की चर्चा हो गई थी, अब इसमें महावीर भगवान की बात कर रहे हैं। कर्मांत कृन महावीर है, संधि विच्छेद लिखिए, कर्म अंतकृत, कर्म अंतकृत, आधा नय जो है वो तय में परिवर्तित हो जाएगा। अंतकृत महावीर है, कर्म अंतकृत, कर्मों का अंत करने वाले। कौन है? महावीर है, अर्थात महावीर भगवान। कर्म अंतकृत अर्थात जिन्होंने कर्मों का अंत कर दिया है, ऐसे महावीर है, अर्थात महावीर भगवान, जो कि कैसे हैं? सिद्धार्थ कुल संभव है, जो सिद्धार्थ के कुल में संभव माने उत्पन्न हुए हैं। पिता का नाम क्या? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के कुल में, सिद्धार्थ के घर में जिनका जन्म हुआ है, संभव माने उत्पन्न हुए हैं, ऐसे महावीर भगवान। कैसे हैं ये? अब ये जो 24 तीर्थंकर का वर्णन हो गया, अब ये 24 तीर्थंकर कैसे हैं? एते मतलब ये कौन? ये 24 तीर्थंकर। एते अर्थात ये 24 तीर्थंकर सुरासुरौघेण, संधि विच्छेद करेंगे, सुर असुर औघेण। सुर माने वैमानिक देव, असुर मतलब भवनत्रिक देव। सुर और असुरों के ओघ, ओघ का मतलब होता है समूह। सुर असुरों के ओघेण मतलब समूह के द्वारा, मतलब कोई एक देवता भगवान की पूजा नहीं करता, देवता गणों का समूह है। सुरासुरौघेण अर्थात सुर माने वैमानिक देव और असुर मतलब
जो वैमानिक नहीं है, ऐसे असुर मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। मैंने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था, इसीलिए आचार्यों ने शास्त्रों में 4 प्रकार के देवों में 2 विभाजन किए, 2 प्रकार का, अलग अलग, सुर अलग असुर अलग। मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग इस तरह से मान्यता रखते हैं, जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि भगवान के समान ही हमें उनके रक्षक अथवा उनके जो यक्ष यक्षिणी उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, मैं कहता हूँ उनको तो आचार्यों ने असुर नाम दिया है, सुर भी नहीं है वो तो। भाई सुर और असुर, पहले तो ये डिसीजन लीजिए, सुर और असुर में से श्रेष्ठ कौन? सुर ही होंगे ना, देवता ही होंगे ना, असुर तो होंगे नहीं। अब जब असुरों की अपेक्षा से सुर श्रेष्ठ है, मतलब वैमानिक देव श्रेष्ठ हैं, और वैमानिक देवों को ही जब पूज्य नहीं कहा, सर्वार्थ सिद्धि का देव जो अगले भाव में नियम से मोक्ष जाने वाला है, सौधर्म इंद्र जो अगले भाव में नियम से मोक्ष जाने वाला है मनुष्य बन के, कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में किन्हीं भी आचार्यों ने जब इन्हीं को पूज्य नहीं बताया, इन्हीं की पूजा अर्चना करना नहीं बताया, तो जिनके मोक्ष का कोई ठिकाना नहीं है, जो असुर हैं, जो जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसे भगवान के यक्ष यक्षिणी या भवनात्रिक देवों को हम कैसे पूज्य कर सकते हैं? हाँ, सम्मान के योग्य हैं, वो हम मानते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम स्वीकार करते हैं भगवान की यक्ष यक्षिणी है, जय जिनेन्द्र की योग्य है, सम्मान के योग्य है, लेकिन भगवान के बराबर पूजा के योग्य नहीं। जो अर्घ आप भगवान को चढ़ाएंगे वही अर्घ आप उनको चढ़ाएंगे तो बराबर हो गए पूज्य। आप भगवान का अभिषेक करेंगे और ऐसे ही आप यक्ष यक्षिणी का अभिषेक करेंगे, कैसे काम चलेगा? अभिषेक भी तो पूजा ही होती है, और हमारे यहाँ तो यक्षिणी का तो अभिषेक होने का सवाल ही नहीं है। किसी स्त्री का कोई अभिषेक होता है क्या स्त्री पर्याय का? तो इसलिए इन सब बातों को देखो, यहाँ प्रसंग आया इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, एते सुरासुरोहीण पूजिता, ये जो 24 तीर्थंकर हैं, ये सुर माने वैमानिक देवों के समूह द्वारा और असुर अवघेण अर्थात भवनात्रिक देवों के समूह द्वारा पूजिता मतलब पूजित हैं। ये देवता गण भी इनकी पूजा करते हैं, किनकी? जिनकी पूजा करने अपन बैठे हैं, 24 तीर्थंकर की। तो जब वो भी हमारे ही जैसे 24 तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे इक्वली तो हुए। जैसे हम 24 तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं, ऐसे ये देवता गण भी, देवताओं के द्वारा भी ये 24 तीर्थंकर पूजित हैं। कैसे हैं? विमलत विषय, विषय माने होता है कांति वाले, विमलत विषय है, विमल कांति वाले, निर्मल कांति वाले। ये 24 तीर्थंकर कैसे हैं? ये निर्मल कांति वाले हैं। ऐसे ये 24 तीर्थंकर जो निर्मल शुद्ध कांति वाले हैं। अब उस अपेक्षा में दोनों अर्थ लगाइएगा, आत्मा से भी 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, इसलिए आत्मा भी निर्मल हो गई। शरीर भी केवल ज्ञान प्राप्त होने से पहले औदारिक शरीर था, अशुद्ध शरीर था, अब परमोदारिक हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ऐसे परमोदारिक शरीर के होने से शरीर भी पवित्र हो गया, निर्मल कांति वाला हो गया। तो ऐसे निर्मल कांति वाले ये 24 तीर्थंकर, सुर माने वैमानिक देव और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी इन देवों के समूह द्वारा पूजिता माने पूजित है। आगे क्या कह रहे देखिए, बोलिए पूजिता, बोलिए पूजिता भरता ज्येष्ठ
चलिए यहां से फिर से हम लेते हैं, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। पूजिता भरताद्यैश्च, बोलिए, भूपेन्द्रैर्भूरिभूतिभिः चतुर्विधस्य संघस्य शांतिं कुर्वन्तु शाश्वतीं। मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। पूजिता भरताद्यैश्च भूपेन्द्रैर्भूरिभूतिभिः चतुर्विधस्य संघस्य शांतिं कुर्वन्तु शाश्वतीम्। ठीक है, देखिए अर्थ देखिए। पूजिता मतलब जो पूजित है, किससे पूजित है? भरताद्यैश्च, भरत आदि के द्वारा भी, च माने और, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, भरत आद्य ही च, भरत आद्य ही च, पूजिता माने पूजित है, जो भरत आदि के द्वारा भी पूजित है। क्या मतलब हुआ? भरत जो हुए हैं, जैसे ही आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भरत जैसा भूपेंद्र, आगे शब्द दिया ना भूपेंद्र ही, ये इसी के साथ में लगेगा। भूपेंद्र का मतलब चक्रवर्ती, भू माने इस पृथ्वी का जो राजा है, जैसे भरत चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती जो इस पृथ्वी का राजा है, उसके द्वारा भी जो पूजित है भरत आदि के द्वारा। 24 तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती जो पूरे इस, यूं समझ लो 6 खंड जो है भरत क्षेत्र, उसका राजा है स्वामी, वो भी जिनकी पूजा करता है। अब अपन लोग तो इकाई के स्वामी हैं, कितनी सी जमीन के स्वामी हैं, कितनी सी धन संपत्ति है, कहाँ के राजा हैं? घर के भी नहीं है। तो जो पूरे भरत क्षेत्र का स्वामी है, राजा है, चक्रवर्ती है, भूपेंद्र ही, ऐसे भरताद्य ही, ऐसे भरत आदि के द्वारा भी जो पूजित है। भूरि भूति भी, किसके द्वारा पूजित है? वो चक्रवर्ती किससे पूजा करता है? भूरे माने अत्यधिक, भूति भी मतलब विभूतियों से, संपत्तियों से, अत्यधिक संपत्ति विभूति जो है उसके द्वारा जो पूजित है, वंदित है, ऐसे भगवान। फिर आगे कह रहे हैं चतुर्विधस्य संघस्य, ये 24 भगवान क्या करें? चतुर्विधस्य, 4 प्रकार के जो संघ हैं। 4 प्रकार के संघ कौन कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाते हैं। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, चतुर्विधस्य संघस्य, चारों प्रकार के संघ की क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? 24 भगवान से, शांतिम कुर्वन्तु शाश्वतीम, हे भगवान इन चारों प्रकार के संघ के लिए शाश्वती अर्थात हमेशा हमेशा के लिए शांतिम कुर्वन्तु, शांति कर दीजिए, शांति प्रदान कीजिए। सोचिए, यहाँ पर अपने लिए प्रार्थना नहीं की, किसके लिए प्रार्थना की जा रही है? किसके लिए कहा हमने? सोचिए, किसके लिए कहा हमने? चतुर्विध संघ की। जो चतुर्विध संघ है, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ऐसे चतुर्विध संघ की भगवान इनके लिए शाश्वतीम शांतिम कुर्वन्तु, अर्थात शाश्वत शांति प्रदान कीजिए। शाश्वत शांति कहाँ मिलती है? मोक्ष सुख में। तो भगवान इन चतुर्विध संघ मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका को मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। आगे देखिए, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्ति ही सदास्तु में, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्ति ही सदास्तु में, सम्यक त्वमेव
संसार वारणम मोक्ष कारणम सम्यक्त्वमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। ठीक है, अब देखिए, जिन्हें भक्ति ही आधार है, विसर्ग में चेंज हो जाएगा। जिन्हें मतलब जिनेंद्र भगवान में, भक्ति माने भक्ति हो, जिनेंद्र भगवान में भक्ति। फिर आगे जिन्हें भक्ति ही अर्थात जिनेंद्र भगवान में भक्ति। फिर आगे जिन्हें भक्ति ही अर्थात जिनेंद्र भगवान में भक्ति। सदास्तु, सदा अस्तु, सदा माने हमेशा, अस्तु माने हो। हे भगवान, मैं मतलब मेरी, देखो कितनी बड़ी बात है, मेरी हमेशा जिनेंद्र भगवान में भक्ति हो। एक बार नहीं बोल रहे, 3 बार बोल रहे हैं। किसी भी बात को अगर अपने को मनवाना है या किसी भी बात के ऊपर प्रेशर डालना है तो अपन क्या बोलते हैं, एक ही बात को सुनो, ऐसा नहीं ऐसा, फिर बाद में कहेंगे नहीं नहीं सुनो ऐसा नहीं ऐसा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपन बोलते हैं उस बात को, जो किस बात का प्रतीक है, बस यहीं पर मेरी भक्ति हो, अन्य और कहीं नहीं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, हे भगवान मेरी भक्ति कहाँ हो, जिन्हें मतलब जिनेंद्र भगवान में, वीतरागी भगवान में ही मेरी भक्ति हो। मेरा अन्य और कहीं पर जाना आना नहीं हो, संसार में कहीं और मेरा गमन नहीं हो, अन्य देवी देवताओं के पास में मैं न जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर वहां जाऊंगा तो मिथ्यात्व का बंध होगा, जबकि आपके अंदर मेरी भक्ति होगी तो सम्यक्त्वमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। सम्यक्त्वम एव, सम्यक्त ही क्या है, संसार वारणम, संसार से निकालने वाला है। क्योंकि आपने मेरी भक्ति होगी तो मैं सम्यक्त्व का पालन करूंगा, सम्यक्त्व से युक्त रहूंगा, और अगर आप में मेरी भक्ति नहीं हुई तो मेरा सम्यक्त्व छूट जाएगा। सम्यक्त्वमेव संसार वारणम, सम्यक्त्व ही संसार से वारने वाला है, संसार से तारने वाला है। और क्या है, मोक्ष कारणम, मोक्ष का कारण है। अगर सम्यक दर्शन है तो मोक्ष होगा, नहीं है तो 3 काल में संभव नहीं। नियम है ये, सम्यक दर्शन के बिना आज तक न किसी को मोक्ष हुआ है और न कभी होने वाला। सम्यक्त्व ही संसार से निकालने का कारण है और मोक्ष में पहुंचाने का कारण है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात के ऊपर हमें दृढ़ श्रद्धान और विश्वास करना चाहिए, जिन्हें भक्ति अर्थात जिनेंद्र भगवान में ही मेरी भक्ति हो, जिनेंद्र भगवान में ही मेरी भक्ति हो। हे भगवान जिनेंद्र भगवान में ही मेरी भक्ति हो, 3 बार बोला यहाँ पर। एक बात अच्छी तरह से समझना, 3 चीजें हैं, देव, शास्त्र और गुरु। ठीक है, और इधर भी 3 चीजें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्य ने लिखा है, देव सम्यक दर्शन में निमित्त, शास्त्र सम्यक ज्ञान में निमित्त और गुरु सम्यक चारित्र में निमित्त। इसलिए इन तीनों को यहाँ इस तरह से रिलेट किया गया है। इसलिए पहले श्लोक में जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान में भक्ति, श्रुते भक्ति ही, श्रुते भक्ति ही, श्रुते भक्ति ही सदास्तु में, श्रुते भक्ति ही, श्रुते भक्ति ही, बोलिए, श्रुते भक्ति ही सदास्तु में, सच ज्ञान, सच ज्ञान मेव, सच ज्ञान मेव संसार, संसार वारणम मोक्ष कारणम। सच ज्ञान मेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, श्रुते भक्ति ही, श्रुते भक्ति ही, श्रुते भक्ति सदास्तु में,
तज्ज्ञानमेव संसार वारिणं मोक्ष कारणम। ठीक है, अब अर्थ देखिए। पिछले श्लोक में हमने बात की थी जिन्हें भक्ति अर्थात जिनेंद्र भगवान में भक्ति है। अब इस श्लोक में बात कर रहे हैं श्रुते भक्ति। श्रुते माने श्रुत में अर्थात जिनवाणी में। भक्ति मतलब भक्ति। हे भगवान श्रुते भक्ति, श्रुते मतलब जिनवाणी में, भक्ति माने भक्ति हो। फिर श्रुते भक्ति अर्थात जिनवाणी में भक्ति हो। फिर श्रुते भक्ति सदा अस्तु में मतलब मेरी, सदा अस्तु मतलब हमेशा हो। श्रुते भक्ति अर्थात श्रुत ज्ञान में अर्थात जिनवाणी में मेरी हमेशा जिनवाणी में भक्ति हो। 3 बार कहा यहाँ पे भी। क्यों जिनवाणी में क्यों भक्ति हो मेरी? क्योंकि सज्ञानम एवं, सम्यक ज्ञान ही। सज्ञान माने सम्यक ज्ञान। ऊपर बात की थी सम्यक दर्शन की, यहाँ बात कर रहे हैं अपन सज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान की। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही संसार वारणम, संसार से निकालने वाला है। और कैसा है? मोक्ष कारणम अर्थात मोक्ष का कारण है। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही संसार से निकालने वाला है और मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। अगर सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो हम कितना भी आचरण कर लें, कुछ भी कर लें, संसार से नहीं निकल सकते। इसलिए जिनवाणी के माध्यम से हमें 7 तत्वों का ज्ञान होता है। जिनवाणी के माध्यम से हमें हेय उपादेय का ज्ञान होता है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना, क्या पीना, कैसा रहना, कैसा चलना, सब कुछ चर्या का वर्णन जिनवाणी में है। और उस जिनवाणी को पढ़ने से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनवाणी की भक्ति में हमें सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का निमित्त मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं हे भगवान मेरी भक्ति हमेशा जिनवाणी में हो, ताकि मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। और सम्यक ज्ञान जो है ये संसार से निकालने में और मोक्ष में आगे देखिए। गुरौ भक्तिर गुरौ भौ भक्तिर गुरौ भक्ति गुरौ भक्तिर गुरौ भक्तिर गुरौ भक्ति ही सदास्तु में चारित्रमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम वारणम मोक्ष कारणम। अब पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। गुरौ भक्तिर गुरौ भक्ति सदास्तु में चारित्रमेव संसार वारिणम मोक्ष कारणम। अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं? देव की बात हो गई, शास्त्र की बात हो गई। अब कह रहे हैं गुरु की बात। गुरौ भक्तिर कंधे विच्छेद करेंगे। गुरौ भक्ति ही गुरौ अर्थात गुरु में, भक्ति हो। गुरौ भक्ति भक्ति हो। फिर गुरौ भक्ति अर्थात गुरु में भक्ति हो। सदा अस्तु में मतलब मेरी भक्ति गुरु में हमेशा हो। मैं हमेशा गुरु की भक्ति करता रहूं, गुरु में ही हमें आचरण मिलता है। हमें चाहे गुरु को हम देखते हैं, आचार्य श्री को जब हम उसका ज्ञान मिलता है तो ऐसे हो। क्यों? चारित्रम एकार वारणम संसार से निकालने वाला है। इसलिए आचार्यों ने चारित्रम खलु धम्मो कहा।
सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया साथ में, लेकिन अगर आचरण नहीं है तो अभी भी अनंत काल संसार में भटक सकता है जीव बिना चारित्र के। मात्र सम्यक दर्शन संसार से निकालने में कारण नहीं है, ये तीनों मिलकर के, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, तीनों में नीचे की लाइन सेम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही संसार से निकालने वाले हैं और मोक्ष में कारण हैं। इसलिए यहाँ पर तीनों का नाम लेकर के तीनों के जो निमित्त हैं अर्थात देव, शास्त्र और गुरु, इनके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर हम कथन करते हैं कि जो देव शास्त्र गुरु हैं, वे देव शास्त्र गुरु हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त हैं। वे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त होने के कारण से, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त होने के कारण से, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में और सम्यक चारित्र की प्राप्ति में निमित्त होने से वे ही हमें संसार से निकालने वाले। इस प्रकार यहाँ पर जयमाला में सबसे पहले 2400 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की और उस स्तुति के साथ में फिर यहाँ पर अंत में 3 श्लोकों के माध्यम से देव, शास्त्र और गुरु का महत्व भी बताया। क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु में, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, फिर से समझिए, देव सम्यक दर्शन में निमित्त है, शास्त्र सम्यक ज्ञान में निमित्त है और जो गुरु है वो सम्यक चारित्र में निमित्त है। इस प्रकार देव, शास्त्र, गुरु की यहाँ पर सामान्य से बहुत संक्षेप में पहले उनका महत्व बताया। अब पुनः आगे देव की अलग जयमाला, शास्त्र की अलग जयमाला और गुरु की अलग जयमाला होगी। तीनों जयमाला अपभ्रंश भाषा में हैं। जैसे हम संस्कृत में पढ़े, प्राकृत में होती है, ऐसे एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है अपभ्रंश। अब जो आगे की जो हम कल कक्षा पढ़ेंगे उसमें देव की जयमाला में अपभ्रंश भाषा पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आज के लिए बस इतना। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय।